हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब और आज मैं चैप्टर 11 ऑफ साइंस का पार्ट 10th बनाने वाला हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो आज हम लोग इसका चैप्टर का लास्ट पार्ट मतलब ब्रेल सिस्टम वाला कवर करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी ब्रेल के बारे में बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको डिटेल में बताया गया है। और पिछली बार हम लोगों ने हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन्स वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लिया था टोटल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रेल सिस्टम वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो है ब्रेल सिस्टम। हाँ, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Louis Braille, himself a visually challenged person, developed a system for visually challenged persons and published it in 1821. तो ये ब्रेल सिस्टम जो है ये आप लोग कह सकते हैं कि लुइस ब्रेल के नाम पे लगा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ब्रेल नाम है और ये जो इसको बनाने वाले हैं उनका टाइटल भी ब्रेल है, लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल जो थे वो खुद भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे। मतलब विजुअली चैलेंज से यहाँ बोला जा रहा है कि वो उनका विजन लॉस हो गया था। और इसमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन जो ये लुइस ब्रेल थे उनका जो विजुअली चैलेंज जो हुए थे वो एक्सीडेंट से हुए थे। एक्सीडेंट उनका हो गया था। तो वो एक दर्दनाक एक्सीडेंट में उनकी आँख का जो रोशनी है वो चला गया था, वो ब्लाइंड हो गए थे। यही आदमी के बारे में मैंने पीछे बताया था कि एक आदमी है ऐसे जो बहुत फेमस हुए थे और उनका पार्शियल टोटली लॉस ऑफ विजन हो गया था और उनका एक्सीडेंट के चलते ये हुआ था। अब डेवलप्ड ए सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इट इन 1821। उन्होंने अपने लिए तो कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए भी बनाया, लेकिन वो दूसरों को भी बहुत मदद किया। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम उन्होंने ब्रेल ही रखा और वो उन्होंने 1821 में बनाया था, जिससे कि जो ये कंट्री के या कहीं के भी जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो पढ़ सके। The present system was adopted in 1932. Braille is a coded based on a logical system. 1 सेकंड मैं इसको रब कर दूं पूरे का। तो कहा जा रहा है कि लुइस ब्रेल ने पहले ही बना दिया था, ये 1821 ही में ब्रेल बता दिया था ब्रेल सिस्टम, लेकिन वो उस समय उतना फेमस नहीं हुआ। जब हमारा 1932 आया तब वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और उसको वो ब्रेल सिस्टम तक जाके पब्लिश हुआ था एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लुइस ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम बनाया। उन्होंने बना के टोटल ख़त्म कर दिया था 1821 में, लेकिन वो एक तरह से अडॉप्ट आदमियों ने, कंट्री वालों ने अडॉप्ट किया 1932 में। और उसके बाद कहा गया कि ब्रेल एक कोडेड लैंग्वेज है। मैंने उस दिन बताया भी था कि वो जो पूरे कोड में डॉटेड वर्ड में बनाया जाता है, जैसे एक के बाद एक डॉट रहता है इस तरीके से, और इसको ऐसे पढ़ता है। क्या कहते थे, भी याद ही कर रहे हैं। इसको कहते थे डी कहते हैं इसको। ये जो 3 एक रो में रहते हैं 7 बनाता है, इसको डी कहते हैं। 1 सेकंड, ज़्यादा हो गया। हाँ, अब है लॉजिकल सिस्टम। तो बेस्ड ऑन द लॉजिकल सिस्टम, हाँ ये लॉजिक के है, मतलब इसमें लॉजिक लगाया गया है, लॉजिक से इसको पूरा बनाया गया है। और ये सब विजुअली चैलेंज पर्सन ही सीख सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। हम लोग अगर नॉर्मल सीखने जाएंगे नॉर्मल पर्सन, तो मान लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके शायद सीख ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो इसको सीखने में नहीं कर पाएंगे। और ये विजुअली चैलेंज पर्सन इसीलिए सीख लेंगे क्योंकि उनका जो आप लोग जानते हैं उनका जो पार्शियल लॉस ऑफ विजन हुआ है उससे वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका बाकी ऑर्गन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बहुत तेजी में, बहुत अच्छा से एफिशिएंटली वर्क करता है। अब दे आर ब्रेल कोड्स फॉर कॉमन लैंग्वेजेस एज वेल एज मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नेशंस होगा शायद, हाँ नोशंस है, सॉरी नोशंस, साइंटिफिक नोशंस। मेनी लैंग्वेजेस फॉरेन और इंडियन कैन बी read using Braille system. Braille system has 63 dot patterns of character. These patterns when imposed on Braille sheets help visually challenged person to recognize words by touching. To make them easy, 1 second, to make them easier to touch, the dots are raised slightly. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine, printing machine or typewriter.
तो यहाँ का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप सुनिएगा अच्छा से। और ये जो अंडरलाइन किए हैं इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि ये तो ज़्यादातर पूछ ही देता है एग्जाम में, फाइनल में। ये क्या बोलते हैं, टिक द करेक्ट के रूप में। तो ब्रेल एक कोड्स वो कॉमन लैंग्वेज, सॉरी ये अंडरलाइन करना है, इसको मत याद करिएगा, ये मैंने ऐसे गलती से कर दिया। हाँ चलिए, ब्रेल कोड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज एज वेल एज, तो ये है जो ब्रेल सिस्टम है, ये हर लैंग्वेज में है, मतलब कॉमन लैंग्वेज, जितने भी कॉमन लैंग्वेज है उनके लिए है। जैसे कि साइंटिफिक नोशंस, साइंस में बहुत सारे सिंबल होते हैं, ये सब होते हैं, उनके लिए भी है। और फिर साइंस में बहुत सारा प्रोसेसेस होता है, NaCl ये सब होता है, वो सबको भी हम लोग ये क्या बोलते हैं, NaCl, ये भी हो गया एक, ये हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये वाला, हाँ तो NaCl है। हाँ तो NaCl है हमारा, ये सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है। तो इसको भी ब्रेल सिस्टम में बनाया हुआ है, मतलब कोडेड फॉर्म में। फिर आपका मैथमेटिकल यूनिट में 1 2 3 ये सब भी है। इंग्लिश लैंग्वेज ABCD भी है, का भी होगा ही। तो और फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि फॉरेन या इंडियन लैंग्वेजेस जो है उन्हें भी पढ़ा जाता है ब्रेल सिस्टम से। और इसमें टोटली ये देखिए, यहाँ से आप अच्छा समझ जाइएगा। हाँ तो यहाँ से यहाँ तक जो डॉट हैं, जितने भी हैं, ब्लैंक्स हो या भरे हुए हो, सॉरी यहाँ तक नहीं के होंगे, यहाँ तक के होंगे। तो इसमें जितने भी डॉट्स होंगे वो 63 डॉट्स होंगे टोटल में। अब है द ब्रेल कैरेक्टर मेकअप लेटर्स ऑफ अल्फाबेट पंचुएशन मार्क्स, और इसको मैं अंदर डाल देता हूँ। हाँ ETC डॉट कैरेक्टर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल। हाँ तो अब कहा जा रहा है कि 2 वर्टिकल लाइन बना दिया जाता है, उसके बाद तीनों 3 लेटर्स के होते हैं, और उसमें पंचुएशन मार्क्स मतलब हमारे डॉट का यूज किया जाता है उनको भरने के लिए। पैटर्न ऑफ डॉट यूज टू रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर शोन बिलो। और जो इंग्लिश में जो यूज होते हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में, वो वाले अल्फाबेट्स यहाँ दिए हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और जिनको याद करने का हो वो याद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ तो ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो ये देखिए, ये हो गया A, ये B, ये C, फिर D है, फिर E F G पूरे तरह यहाँ तक दिया हुआ है Z तक। और फिर यहाँ पे है, यहाँ 1 2 3 स्टार्ट हुआ है। ये हैशटैग को कहते हैं, आप लोगों ने हैशटैग सुना भी होगा। हैशटैग उसके बाद लिखा भी जाता है, आप लोग कमेंट भी करते होंगे हैशटैग लिख के। वो देखिए हैशटैग का ब्रेल सिस्टम में ये साइन होता है। उसके बाद 1 2 3 0 तक के, 0 का देखिए ये होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, J का भी यही होता है, J और 0 का सेम होता है, हाँ सेम है। और फिर ये देखिए 4 आपका सेम हो जाता है। अभी हम याद ही कर रहे हैं, 7 वाला कहाँ गया, E से D से। ये सब आपको कुछ कुछ कॉमन हो जाते हैं, जिससे कि विजुअली चैलेंज पर्सन को भी आसानी हो जाता है थोड़ा याद करने में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो अब लास्ट डू यू नो भी है, तो उसे भी पढ़ ही लेते हैं। ज़्यादा बड़ा डू यू नो नहीं है, नहीं ये डू यू नो थोड़ा बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सम विजुअली चैलेंज पर्सन हैव हैड ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट। कुछ ऐसे विजुअली चैलेंज पर्सन हैं जो मतलब उनको कोई डिफेक्ट था, फिर भी वो बहुत बड़े इंसान बन गए। रविंद्र जैतीन इनका एक नाम है, आप याद कर सकते हैं, तो इन्हें याद भी कर लीजिएगा। जो नाम है मैं उसे अंडरलाइन करते जा रहा हूँ रेड से, ओके तो बोल्ड कर देते हैं। हाँ रविंदर जतीन, ओके ये एक नाम है। लैरेस्टिक ये भी सिंगर एंड कंपोजर, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। हाँ बस कम्प्लीटिव विजुअली चैलेंज एट बर्थ ही ऑब्टेन्ड हिज संगीत प्रभाकर डिग्री है फ्रॉम इलाहाबाद। ये जो आदमी थे ये बचपन से ही विजुअली चैलेंज थे, और ये सिंगर थे। सोचिए ये मतलब ये विजुअली चैलेंज थे, मतलब ये सुन नहीं सकते थे। सोचिए सुन नहीं सकते थे फिर भी अपना गाना बना लिए। वो खुद अपना गाना को सुन नहीं पा रहे हैं, सोचिए कितना अच्छा वो लाइरिस्टिक बन गए कि उनको संगीत प्रभाकर डिग्री मिला। अब है दूसरे व्यक्ति का नाम, देखते हैं इनका नाम क्या है। लाल अडवाणी इनका नाम है।
बिलाला हैटर भी चल गया। हिमसेल्फ विजुअली चैलेंज, वो एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, एस्टेब्लिश्ड ऑन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन, और उनको एस्टेब्लिश किया गया था एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप में स्पेशल एजुकेशन के लिए, और वो एक खुद भी विजुअली चैलेंज थे। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रोग्राम्स इन यूनेस्को, ये भी हमारे लुइस ब्रेल की तरह एक विजुअली चैलेंज थे, और इन्होंने एक ये एसोसिएशन में स्पेशल एजुकेशन को लेकर मतलब जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं या कोई भी बड़े आदमी है उनके लिए ब्रेली प्रोग्राम्स को इम्प्रूव किया यूनेस्को में। सोचिए खुद भी होकर मतलब इतना बड़े वो आदमी थे, आदमी बन गए कि वो पूरा मतलब ये सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिया। अब हमारे मन गुनाथ भी श्रीनिवास मूर्ति एंड अशोक, ये दो आदमियों का नाम है, एक तो ये वाला नाम तो पढ़ेंगे भी नहीं, एंड अशोक दो हो गया। आर ऑल विजुअली चैलेंज बट अंडर ग्रेजुएट, दे आर द फर्स्ट 3 विजुअली चिल्ड्रन चैलेंजेड पर्सन, आगे रुक जाइए, पर्सन टू एंचर न्यूज बुलेटिन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। अब ये इनका अच्छा यहाँ 3 नाम है, एक है मंजुनाथ वी, श्रीनिवास मूर्ति एंड अशोक, यहाँ 3 आदमियों का नाम है, एक इनका एक इनका एक इनका। अब और ये तीनों जो अनग्रेजुएट पर्सन थे मतलब इन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया था, और ये तीनों पहले विजुअली चैलेंज पर्सन्स बने टू एंचर न्यूज़, तो जो एंचर किए न्यूज़ बुलेटिन्स को हिस्ट्री में मतलब इंडियन टेलीविज़न में उन्होंने पहली बार एंचर किया न्यूज़ बुलेटिन्स को। अब आगे बढ़ते हैं। दे एंचर्ड कनाडा न्यूज ऑन दूरदर्शन केंद्राज रीजन चैनल इन बेंगलोर, उन्होंने एंचर किया कनाडा न्यूज मतलब कनाडा के न्यूज को ऑन दूरदर्शन पे केंद्राज रीजनल चैनल, और केंद्राज रीजनल चैनल है एक ये, और वो उन्होंने बेंगलुरु में किया। अब एक और नाम है मिस्टर दिवाकर। अब देखते हैं, इज द फर्स्ट विजुअली चैलेंज पर्सन हु क्लियर द सिविल सर्विस एग्जाम फ्रॉम तमिलनाडु, ही नाउ वर्क्स इन साउथर्न रेलवे चेन्नई। ये इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि वो जो थे वो फर्स्ट विजुअली चैलेंज पर्सन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर किया तमिलनाडु में, और वो अब साउथर्न रेलवे चेन्नई में वर्क करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट आप लोग देखिएगा। अब हमको लगता है एक लास्ट बाकी है, नहीं 2 और बाकी है। अब है मारिया रोनियान, अब है वाज फर्स्ट लीगली क्वालिफाइड विजुअली चैलेंज पर्सन टू एवर क्वालिफाइड फ्रॉम दी ओलंपिक। ये एक फर्स्ट लीगली क्वालिफाइड मतलब ऐसा नहीं, एक ओलंपिक्स होता है विकलांगों के लिए जो होते हैं, एक होता है नॉर्मल पर्सन्स को लिए, और इन्होंने नॉर्मल वाले में लेके एक विजुअली चैलेंज होने के बावजूद भी इन्होंने एक नॉर्मल वाला में लिया पार्टिसिपेट, और उन्होंने ये एक पहले ऐसी व्यक्ति महिला थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। अब है इनको तो कौन नहीं जानता होगा, हेलेन केलर को आप लोग जानते ही होंगे जरूर। वो एक अमेरिकन ऑथर थी एंड लेक्चरर, और एक लेक्चरर भी थी जो समझाते हैं जो चीज को उनको लेक्चर कहा जाता है। परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन, और ये जो है सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन है। मतलब ये जो है इन्होंने विजुअली हेलेन केलर ने इतने बहुत सारे लोगों को विजुअली चैलेंज को ये क्या बोलते हैं इंस्पायर किया है। सो रेट उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखा है, इंक्लूडिंग उन्होंने एक बुक लिखा था स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसका नाम था वो भी 1903 में स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उन्होंने अपने बारे में सब चीज़ उसमें बताया था, वो पब्लिश हुआ था बुक 1903 में। उसके बाद सी लॉस्ट हर एट द एज ऑफ 1 आउट ऑफ हाफ, मतलब 1.5 साल में उन्होंने अपना आई साइट खो दिया, बट नेवर लॉस्ट हर करेज एंड जेस्ट फॉर लाइफ। लेकिन उन्होंने अपना आई साइट तो खो दिया, उन्होंने वो एक विजुअली चैलेंज बन गई जब वो 2.5 साल की थी, लेकिन उन्होंने अपने करेज और जो अपना जो ये हिम्मत है उसे कभी नहीं खोया।
तो आप जानते हैं एलन क्लर्क सबके बारे में समझ गए आप। अगर अभी भी कोई चैप्टर में कहीं टॉपिक में कंफ्यूजन होगा तो मुझे जरूर पूछिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बाय, थैंक यू।